ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन से सारे के सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात कुछ ऐसी है कि अभी रिसेंटली अरावली हिल्स में बढ़ते हुए माइनिंग माफिया के कहर की वजह से गवर्नमेंट ने न्यू रूल निकाला है और ये रूल कुछ ऐसा है कि अरावली हिल्स अलग अलग स्टेट्स में थोड़ी थोड़ी बटी हुई है। इसकी वजह से एक प्रॉपर डेफिनेशन निकालने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि जिन भी अरावली हिल्स की हाइट 100 मीटर से ऊपर होगी एंड जिन भी दो अरावली हिल्स के बीच का डिस्टेंस 500 मीटर होगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अरावली हिल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बाकी सारी अरावली हिल्स मतलब जितने भी पहाड़ है वो सब माइनिंग माफियाज के कहर में आ जाएंगे। अब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात ये हो जाती है कि माइनिंग माफियाज जो एक एक रात में पूरी पूरी पहाड़ गायब कर दे रहे हैं, उनके लिए 90% ऑफ द अरावली हिल्स अब अरावली हिल्स है ही नहीं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई प्रोटेक्शन एक्ट लगेगा ही नहीं। क्योंकि क्या है ना कि टोटल 12,000 पहाड़ है, जैसे एज पर दिस डेफिनेशन 1048 माउंटेन्स ही ऐसे हैं जो इस डेफिनेशन में फिट हो रहे हैं एंड बाकी के बचे हुए 90% पहाड़ क्योंकि इस डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहे हैं तो उन्हें काट दिया जाएगा। बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लॉ को पूरी तरीके से लोगों ने नहीं समझा एंड जिसकी वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। अभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ने के बाद एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपिंदर सर यादव ने क्लैरिफिकेशन दिया है। अरावली हिल्स है वो कभी भी ऐसे होती है तो उनका जो हाइट है ना वो कभी भी बेस से मेजर किया जाएगा, जिसकी वजह से 90% ऑफ द अरावली हिल्स प्रोटेक्टेड है और सिर्फ 2% अरावली हिल्स ही ऐसी है जो माइनिंग माफियाज के खतरे में है। पर अभी भी उन सारे पहाड़ों में माइनिंग माफियाज को माइनिंग करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होंगे एंड वो परमिशन गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के ही देने वाली है। हेंस इसकी वजह से जब रात रात में लोकल एरियाज के लोगों को डरा धमका के इलीगल माइनिंग होती थी उस पर भी कंट्रोल किया जा रहा है एंड हेंस अरावली हिल्स आर नाउ प्रोटेक्टेड। क्योंकि एक ही लॉ अलग अलग जगहों पर स्प्रेड हुई सारी अरावलीज पर इम्प्लाई हो सके, इसलिए गवर्नमेंट ने ये 100 मीटर एंड ये 500 मीटर वाला स्कीम निकाला है। उसके बाद में भी जो बची हुई 2% अरावलीज है उसमें भी माइनिंग करने के लिए माइनिंग माफियाज को गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा एंड हेंस वी आर प्रोटेक्टेड। तो अब ये सुनकर अच्छा लगा कि फाइनली इतने लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट ने अपना क्लियर सॉल्यूशन दिया। बाकी मान लो अगर गवर्नमेंट ने एग्जैक्ट ऐसा डिसीजन निकाला होता और वो अपने डिसीजन को वापस नहीं लेती तो आप क्या करते इस सिचुएशन में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना एंड ऐसे ही और भी रियल टॉक्स एंड रियल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना।